के समय में कोई इसका पर्सनल एडिटर नहीं आता था, ये सिस्टम बेस्ड प्रोग्रामिंग होता था। और बाद में जब सी ने डेवलप हुआ था तो उसके बाद इम्यूलेटर का कॉन्सेप्ट आया। इम्यूलेटर एक वर्चुअल सिस्टम क्रिएट कर देता था जिसके थ्रू हम लोग प्रोग्राम को लिखते थे। लेकिन इसमें सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सिस्टम के बेस्ड को ध्यान में रख के लिखे गए हैं। तो थोड़ा सा हम लोग को सिस्टम को कैसे कॉल करते हैं उसको हम लोग को जानना होगा। तो यहाँ पे प्रीवियस क्लास में हम लोग इस इंस्ट्रक्शन को देखे थे, इंटीजर टाइप होता है 0 into 80। पढ़े थे ना हम लोग? बोलिए। यस सर। तो ये कर्नल को कॉल करने के लिए यूज किया जाता है। और दूसरा पढ़े थे EAX1, नंबर 1 दिया जाता है, ये कॉल किया जाता है जब सिस्टम को कॉल किया जाता है, यानी नंबर 1 स्थान प्रदान किया गया है सिस्टम के लिए। जैसे ही EX1 लिखते हैं तो यानी अब हम लोग कॉल कर रहे हैं सिस्टम को। और प्रोग्राम किस में लिखेंगे? समझ रहे हैं ना बात को? तो ये सिस्टम को हम लोग कॉल करते हैं। जैसे EAX1 लिखते हैं इसका मतलब ये हो जाता है कि हम लोग जो है सिस्टम को कॉल कर दिए। और उसके बाद 0 into 80 का मतलब हो गया कर्नल। कर्नल का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम को कॉल करने के बाद उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल करना जरूरी होता है। अगर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल नहीं करेंगे तो हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। फिर एक इंस्ट्रक्शन है EDX4। इसको जब हम लोग कॉल करते हैं उसका मतलब है कि हम लोग मैसेज का जो है लेंथ वो स्टोर करते हैं, और मैसेज का जो लेंथ है उसको हम लोग फिक्स करते हैं, और मैसेज के लेंथ को काउंट करने के लिए हम लोग रेडी हैं। उसके बाद वो DX लिखने का मतलब हो गया डेटा रजिस्टर। और ई जब भी लिखते हैं तो 32 बिट के लिए लिखते हैं। ये चीज हम बताए हैं ना, आप लोग को याद है कि भूल गए हैं? यस सर। अच्छा, आज आज भर याद है ना, कल तो भूल जाइएगा। नो सर, नोट्स है ना, वो देख लेते हैं। भूलने भूलने का लगेगा कि भूल रहे हैं तो वो एक बार देख हाँ। लेंगे। हाँ चलिए, आप तो अपना अलर्ट हैं, बाकी भी स्टूडेंट को अलर्ट रहना चाहिए। जब हम लोग सी को जैसे काउंटर रजिस्टर को जब हम लोग कॉल करते हैं तो उसका मतलब है कि हम लोग राइट करने जा रहे हैं। ये सब सिंबल याद करके रखिएगा क्योंकि सिंबल के नाम से ही जाना जाएगा। ये प्योर सिंबल बेस्ड प्रोग्रामिंग है, असेंबली। फिर ई यहाँ AX है, और ये हो गया बी। यहाँ नंबर देखिए 1 है तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। जब बी यानी बेस रजिस्टर को कॉल करते हैं तो इसका मतलब है हम लोग कॉल कर रहे हैं फाइल डिस्क्रिप्टर std out। इसके बिना हम लोग लिख नहीं सकते हैं। ये बेस रजिस्टर हो गया। फिर यहाँ EX1 था और EX4, तो DX4 से मत आप ये हो जाइएगा कंफ्यूज कि यहाँ 4 नंबर है फिर यहाँ 4 नंबर है। इसका मतलब हो गया सिस्टम को हम लोग कॉल कर रहे हैं राइट के लिए। एक बार हम लोग सिस्टम को कॉल किए थे एग्जिट करने के लिए, मतलब यहीं से एग्जिट भी करेगा। तो ये 1 और 4 में बहुत डिफरेंस है। और फिर से यही हो गया, कर्नल को कॉल किए हैं 0 into 80। तो ये सब नंबर को कहीं कॉपी में लिख के याद कर लीजिए, भविष्य में आपका काम आएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो ये कौन सा प्रोग्राम है? हम्म ये एक प्रोग्राम है जिसमें जो आप नंबर टाइप कीजिएगा उस नंबर को डिस्प्ले करेगा। सी में रहता तो एक लाइन का प्रोग्राम रहता, एक लाइन का तो नहीं, 4-5 लाइन का। मम्मी को सुन लो इसका। और अगर पाइथन रहता तो 2-3 लाइन का प्रोग्राम होता, लेकिन चूंकि यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज है, बेसिक ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो यहाँ पे हम लोग का प्रोग्राम बहुत लंबा होने जा रहा है। और डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन वाइज इस प्रोग्राम को हम लोग बनाए हैं। तो हर सेक्शन की अलग कहानी है, हम लोग मॉड्यूल वाइज यानी सेक्शन वाइज ही इसको देखेंगे। तो पहला सेक्शन है, पहली बारी आती है मिस्टर डाटा की। और डेटा क्या है यहाँ पे? अभी जस्ट पढ़ाए हैं, बताइए इसको देख के क्या लगता है? ये किस प्रकार का ये किस प्रकार का सिंबल है? बताया जाए। क्या हो गया साइलेंट? बोला जाए। सिंगल साइलेंट। कोट। क्या है? बोलिए।
नहीं दिख रहा सर सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। वो तो हम जानबूझ के हटा दिए आप लोग से पूछने के लिए। नहीं बताइएगा। अभी बताए ना कि जब डॉट आएगा तो ये डायरेक्टिव होता है। हम्म। याद है कि भूल गए? मैं याद है, मुझे समझ ही में नहीं आया, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, क्या बोले आप। देखिए अब ये तो गलत बात हुआ। हम तो पूछे ना अभी कि अभी जस्ट पढ़ाए हैं, हिंट भी दिए। जब हिंट दिए तो समझ जाना चाहिए कि सर अभी जो पढ़ाए उसी में से कुछ पूछे हैं। अभी जस्ट तुरंत मतलब 5 मिनट भी नहीं हुआ कंप्लीट किए डायरेक्टिव को। बिना डायरेक्टिव के कुछ भी नहीं करते हैं। कोई भी सेक्शन बनाते हैं डायरेक्टिव जरूर लिखते हैं, यानी ये फोल्डर कॉल्ड हुआ, डेटा फोल्डर कॉल्ड हुआ है। अब उसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसमें हम लोग डीबी डीबी क्यों लिखते हैं बताइए? डीबी क्यों लिखते हैं? ये 3-4 दिन से पढ़ा रहे हैं डीबी। सर प्रिंट के लिए। हाँ वेरी गुड। और बाकी लोग को क्या नहीं जवाब देना है क्या? आज इन्हीं को जवाब देना है। हम्म। बाकी जो स्टूडेंट हैं वो हम लोग का बात सुनेंगे केवल, सबको जवाब देना है। तो ये देखिए क्या प्रिंट किया, पहला लाइन प्रिंट किया प्लीज इंटर ए नंबर, फिर डीबी कॉल किए तो उसको कॉल किया यू हैव इंटर, और इक्यू यू कॉल किए हैं, इक्वेट कर रहे हैं, यानी जो एलएचएस और आरएचएस को मैच करेगा। इक्यू में हम जो लेन डालेंगे उसको वो डॉलर यूजर मैसेज और डिस्प्ले मैसेज दो वेरिएबल कॉल करेंगे। देखिए अब फिर कौन सा डायरेक्टिव कॉल किए, बीएसएस। बीएसएस का मतलब क्या है, अनइनिशियलाइज डेटा, डेटा को इनिशियलाइज अन, करना है। हाँ। तो उसमें हम लोग किसको कॉल किए हैं, आर ई एस बी, और उसका लेंथ क्या फिक्स किए हैं 5, एक वेरिएबल कॉल किए हैं नंबर टाइप का। जैसे ए बी सी डी लिखते हैं तो यहाँ उसका नाम है आर ई एस बी और उसका वैल्यू फिक्स किए हैं 5। बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर, अब और टेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे। सेक्शन टेक्स्ट को कॉल किए, यानी जो वर्ड में काम करता था वो यहाँ पे कॉल कर रहा है, या तो इस तरह हम्म। से भी कॉल कर सक। क्या हो गया? नो सर, कुछ। कुछ बोलना चाह रही है सोनिका? कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? नो सर, ठीक है, कुछ नहीं। नहीं कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। नहीं, वहां पे एक्चुअली थोड़ा सा दूसरे तरीका से लिखा हुआ है सेक्शन हाँ टेक्स्ट में। तरीका तरीका वही दूसरा है। मुझे याद आया, तो वही मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन था, मतलब कि हाँ मुझे लगा इधर कुछ कम और है क्या। कम। हाँ ये कमेंट है। और हम्म। ये वॉइड मेन माने ग्लोबल स्टार्टिंग हम बताए थे ना कि जो है डायरेक्टिव के थ्रू ही स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेबल से स्टार्ट किए, लेबल है, जब भी कोलोन आता है ना तो लेबल हो जाता है। तो ये अपने से हम बनाए हैं। ये लेबल हम स्टार्ट लिखे हैं, कुछ भी लिख सकते थे। ओके। प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ओके सर। और ऊपर सारा इनिशियलाइजेशन का काम हुआ है, ठीक है। अब देखिए ठीक। किसको कॉल किए, ई एक्स फोर कॉल करने का मतलब क्या हुआ, ये जनरल रजिस्टर कॉल हुआ। 4 कब कॉल करते हैं, अभी जस्ट पढ़ाए हैं, बताइए। ई एक्स 4, यहाँ देखिए, अभी देखिए आप लोग ना बस सब चीज भूलने में लग रहे थे। देखिए सिस्टम कॉल नंबर राइट करने के लिए ई एक्स 4 कब कॉल किया जाता है, राइट करने। तो आप लोग भूल जाइएगा तो फिर हम हर बार कितना बार रिपीट करेंगे बात को। उसके बाद कॉल किए EBX1 बेस 1, ये कब कॉल होता है, EBX1, नंबर को कॉल करने के लिए। ये हेडर फाइल को कॉल किया है। इसी के बाद लिखेंगे हम लोग EBX1, माने यहाँ राइट का काम होने जा रहा है दोनों से मिला के। तब किसको कॉल किए, काउंटर रजिस्टर, यूजर मैसेज, इसी के थ्रू इसमें लिखा जाएगा यूजर मैसेज, यहाँ देखिए है ना, इसको कॉल किया। इसका कॉल करने का मतलब क्या हुआ, प्लीज इंटर ए नंबर, और फिर LEN डिस्प्ले मैसेज, LEN यूजर मैसेज, है ना। तो ये दोनों वेरिएबल को कॉल करके हम लोग मैसेज को टाइप कर दिए। अब आइए EAX3 और EBX2,
EX3 और EBX2 इसका काम होता है इनपुट के लिए, इसका काम होता है आउटपुट के लिए। ये दोनों एक साथ कॉल होता है और ये दोनों एक साथ कॉल होता है। बात को समझ में आ रहा है? EX3 और ये EBX, ये ये X क्या आउटपुट, है? ये हाँ, आउटपुट के लिए। हाँ, और ये इनपुट के लिए। ये हो ओके। गया जनरल रजिस्टर, जिसमें हम्म। एक में हेडर फाइल कॉल होगा और एक में मैसेज राइट लिखा जाएगा। और एक हो गया यहाँ पर फिर जनरल रजिस्टर, जिसमें एक इनपुट का लिए होगा और एक इनपुट लिया जाएगा। ठीक है। और जो नम के थ्रू है, जब भी सी रजिस्टर को कॉल किया जाता है करंट रजिस्टर होता है, यानी सारा चीज इसी के थ्रू। ये लिखने का काम था और ये स्टोर करने का। स्टोर हम लोग कर रहे हैं नम में। नम नाम का वेरिएबल हम लोग बनाए हैं, नम नाम का वेरिएबल हम लोग बनाए हैं। ठीक है, नम नाम का वेरिएबल बनाए हैं जिसका लेंथ हम फिक्स किए हैं 5। ठीक है, यहाँ पे उसको लिख भी दिए। 5 बाइट्स का डेटा स्टोर किए हैं EDX। और ये कॉल हुआ आपका कौन, कर्नल। ठीक है, फिर कॉल किए EAX4 और EBX1, यानी अब फिर से हम कॉल किए यूजर मैसेज लेन यूजर मैसेज। अब हम लोग कॉल किए जिसमें हम लोग डिस्प्ले कराना। अब हम लोग कॉल किए इसको डिस्प्ले मैसेज और यूजर मैसेज, इसके थ्रू हम लोग डिस्प्ले कराएंगे। तो कॉल कर लिए और फिर से कर्नल को कॉल किए। अब हम लोग वो जो वैल्यू इंटर किए थे उसको हम लोग यहाँ डिस्प्ले करा रहे हैं। बात समझ में आई? यस और नो? यहाँ Yes. लिखा भी है आउटपुट द मैसेज, आउटपुट द नंबर। क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. और यहाँ एग्जिट कर यस गए। सर। बोलिए हेलो। Yes, sir. मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? क्लियर है सर। हेलो Yes, sir. क्लियर सुनाई दे रहा क्लियर है। है सर। हेलो, Yes, हेलो। sir. मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है? दे रही है सर। दे रही है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस यस सर। सर। हेलो, हेलो। रिप्लाई कीजिए। कर रहे हैं सर रिप्लाई हम लोग। आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे, नहीं सुनाई दे रहा है इसका मतलब। फिर से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ तब। सर सुनाई दे रही है तो हम लोग तो कब से बोल रहे हैं। हेलो हेलो। वेट करो, आई थिंक उसके से प्रॉब्लम है। अंशुमान, अंशुमान लॉग आउट करो और देन यू ज्वाइन अगेन। गुड आप इवनिंग लोग वेट सर। करो, आप लोग वेट करो 2 मिनट तक। हाँ, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। क्लास ठीक लग रहा है आप लोग को? यस सर। यस सर। हाँ, थोड़ा शॉर्ट टाइम में सब चीजें किया जा रहा है तो मैक्सिमम आप लोग थोड़ा यूटिलाइज करो एंड पढ़ना स्टार्ट कर दो। एग्जाम 20 जनवरी से होगा एंड फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में सर 20 एडमिट कार्ड जनवरी वगैरह से वो फाइनल डेट शीट है। है। सर क्या एग्जाम हुआ? के लिए जो डेट शीट निकला है वो फाइनल डेट शीट है 20 जनवरी वाला। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? अब यस सर। उसी टाइम में होगा, देख लेना। हाँ सुमन, ठीक है, आवाज ठीक है तुम्हारा, पहले भी ठीक था। ओ, सुनाई ही नहीं दे रहा था हमको। जी अब सर। चलो कैरी ऑन। हाँ, एग्जाम डेट जो है अभी तो 20 ही किया गया है। अभी देखो, आज तो लास्ट डेट था। अगर नहीं कोई आज का मैसेज होगा, वेबसाइट देखते रहना, वहां पे डाला रहता है, ठीक है। बट तैयारी करो 20 जनवरी को ही डेट मान करके। अभी तक ऐसा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। 20 जनवरी से आई थिंक एग्जाम हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर तैयारी बढ़ेगा तो कोई बात नहीं, आपका प्लस होगा। बट अभी से वो करते रहो थोड़ा आप लोग। ओके सर, थैंक यू। अंशुमन, यू कैरी ऑन। ओके सर, थैंक यू सर। वो प्रीवियस वाला प्रोग्राम यस सर। पूरा कंप्लीट ना? यस उसमें ये सर। सब नंबर याद कर लीजिए। EAX सर 4 पीडीएफ होगा सेंड तो कर दीजिएगा क्या सर। होगा, 1 होगा तो क्या होगा, 2 होगा तो क्या होगा, 3 होगा तो क्या होगा। तो 1 जब यूज होता है तो सिस्टम को एग्जिट करने के लिए होता है। 2 जब यूज होता है EAX का
तो वो यूज होता है। फिर 3 जब यूज होता है तो वो होता है स्टोर करने के लिए, और जब 4 यूज होता है तो आउटपुट के लिए होता है। मेन जनरली याद करके रखिए, AX में 3 और 4 लिख लीजिए कहीं। EAX ये जो 3 होता है, सर एक पीडीएफ, सर एक पीडीएफ फोर में आप बताएं, नहीं ये मेरा बात EBX वन सुनिए में ना, मेरा बताए बात थे सुनिए, एसटीडी मेरा बात आउट। सुनिए। लिखिए EAX3 रीड करने के लिए, फॉर रीड, और EX4 लिखिए राइट करने के लिए। क्या बोले सर राइट करने के लिए? EAX, 4, और EAX1 लिखिए सिस्टम को कॉल करने के लिए। ये हो गया EAX। अब लिखिए EBX। EBX1 जब होता है तो फाइल के डिस्क्रिप्टर std out को कॉल करने के लिए, और उसके बाद EBX2 लिखते हैं स्टोर करने के लिए। ठीक, और ECX जब कॉल होता है तो करंट डेटा को या तो रीड करने के लिए या राइट करने, उसमें हम लोग नंबर नहीं देते हैं, सिर्फ A और B में ही हम लोग नंबर देते हैं। ECX क्या बोले सर? जब भी EX कॉल करते हैं उसमें 4 नंबर पड़ता है, 1 2 3 4, और BX में भी 1 2 3 4। ECX में नंबर नहीं देते हैं, EDX में नंबर नहीं देते हैं। ECX होता है करंट जो होता है रजिस्टर यानी काउंटर रजिस्टर, और EDX होता है डेटा रजिस्टर यानी डेटा को लेंथ को काउंट करते हैं। EX2 में क्या है? EX2 छोड़ दीजिए। EX2 जो होता है वो काउंटर, वो पॉइंटर यूज करते हैं राइट करने के लिए, तो यहाँ पे यूज नहीं हुआ, जब आएगा तो फिर बता देंगे उसको। सर एक बार मैच कर लीजिए ना, EX3 बोले आप राइट के लिए, सॉरी रीड के लिए, रीड के हाँ EX4 बोले राइट के लिए, EX1 बोले कॉल द सिस्टम, हाँ EBX1 बोले एसटीडी आउट, हाँ, EBX2 बोले कॉल करने के लिए, स्टोर करने के लिए, स्टोर क्या करने के बोले? लिए। स्टोर स्टोर स्टोर, मतलब स्टोर करने के लिए। हाँ EBX2 स्टोर करने के लिए, जी, और ECX बोले करंट डेटा को रीड या फिर राइट करने के लिए। हाँ जी, और EDX हो गया डेटा को स्टोर कर, लेंथ को काउंट करने के लिए। EDX हो गया लेंथ को काउंट, डेटा के लेंथ को काउंट करने के लिए। हाँ, क्लियर है? यस सर। हाँ, ये सब चीज से कंफ्यूज नहीं। और एक हो गया मेमोरी एड्रेसिंग मोड। सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा एक मिनट, वो हम फिर से ज्वाइन किए। अब विजिबल हुआ, देखिए तो। नो सर। क्या बात कर रहे हैं? यस सर अभी यस सर, सब, थोड़ा नेट स्लो है। हाँ हाँ, पूरा देश का नेट स्लो है। देखिए नेट जो होता है ना, भेदभाव नहीं करता है, सबके जैसा समान व्यवहार। इसलिए आप मत सोचिए कि आपका नेट स्लो है दूसरे का फास्ट है। इंडिया में सबका नेट का एवरेजिंग स्पीड दिया हुआ है, हम लोग बहुत पीछे हैं नेट की स्पीड में। तो 3 तरीके से एड्रेसिंग होती है। एक होती है रजिस्टर की एड्रेसिंग, दूसरा होता है आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होता है, और तीसरा होता है मेमोरी एड्रेस। इन तीनों को हम एक एक करके समझाने की कोशिश करते हैं, बाकी समझना और ना समझना आपको, आप पे डिपेंड करता है। आपको मन तो रहता है समझने का, लेकिन फिल इन दी ब्लैंक्स। चलिए, रजिस्टर एड्रेसिंग। इन दिस एड्रेसिंग मोड, और इसका विशेष जानकारी चाहिए तो आप मॉरिस मैनो की बुक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ई बुक भी है, बोलिएगा तो हम आपको डाउनलोड करके सेंड कर देंगे, वहां से भी पढ़ सकते हैं। पढ़ने का अगर मन है तो आपको तो बुक से लाद देंगे हम, मतलब एकदम लगेगा कि पूरा घर आपका बुक से भर गया, इतना बड़ा हम ई लाइब्रेरी आप लोग को दे देंगे। हाँ, लेकिन एकदम पढ़ाई फिर करना होगा, पूरा दुनिया से अलग हो जाना होगा, और हर चीज आप सीख लीजिएगा। तो चलिए रजिस्टर एड्रेसिंग स्टार्ट करते हैं।
क्योंकि इतना सारा जानकारी है ना, लेकिन कोई लेने वाला नहीं है। In this addressing mode, a register contains the operand. Depending upon the instruction, the register may be the first operand, the second operand or both. यहाँ पे रजिस्टर को ही ऑपरेंड बना दिए। बात समझ में आ रहा है? मतलब वही क्या करेगा, वही काम करेगा। मतलब जो डेटा को आप यूज डेटा को करना है, ऑपरेट वही करेगा। हाँ, वो रजिस्टर में चला गया और रजिस्टर ही सारा काम करना शुरू कर दिया। इस तरह का एड्रेसिंग होता है। इसमें हमको एड्रेस से कोई मतलब नहीं है। आप क्या कीजिए, सिर्फ वेरिएबल को कॉल कीजिए, रजिस्टर में डाल दीजिए, रजिस्टर अपना काम चालू। ना आपको सोचना है, ना कुछ बोलना है। जस्ट लाइक सी और C++, इंट ए कहाँ स्टोर है आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ए का मेमोरी से आपको कहीं मतलब नहीं है। आप ए कॉल कीजिए, उसमें a = 5 डालिए, वो 5 वैल्यू को यूज करेगा। क्लियर? यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल भी दिया हुआ है। dx रजिस्टर कॉल किए हैं जिसमें टैक्स रेट नाम का वेरिएबल को डाले हैं। फिर हम लोग क्या किए, एक हम लोग कॉल किए हैं cx रजिस्टर, और cx से हम जो वैल्यू है वो काउंट में डाल रहे हैं। और यहाँ पे फिर एक बार और रजिस्टर कॉल किए हैं ax और bx, यानी यहाँ पे है कि टैक्स रेट की वैल्यू जा रही है dx रजिस्टर में, और सेकंड वाला जो एग्जांपल है वो cx रजिस्टर से वैल्यू जा रही है काउंट में। और तीसरा वाला जो एग्जांपल है उसमें दो रजिस्टर को हम लोग कॉल किए जिसका नाम है ax और bx। EBX। नहीं, हम और उसमें बात शामिल है ना, हमको बताने दीजिए। ई है तो E32 बिट है। क्लियर है? यस सर। रजिस्टर एड्रेसिंग। अब आइए दूसरी एड्रेसिंग। तो ये थे रजिस्टर भाई साहब। अब आ रहे हैं इमीडिएट भाई साहब। तो उनका नाम है इमीडिएट एड्रेसिंग। ये क्या करने वाले हैं, ये क्या चमत्कार दिखाएंगे, आइए हम लोग देखते हैं। An immediate operand has a constant value or an expression. When an instruction with two operands uses immediate addressing, the first operand may be a register or memory location, and the second operand is a immediate constant. ये हो गया, मतलब एक तो काम करिए रहा है, उस पर से इसको एक और काम लाद दिया गया। रजिस्टर एड्रेसिंग का क्या काम था कि सिर्फ वो वेरिएबल को देखने का काम कर रहा था कि वेरिएबल दे दीजिए, उसका जो वैल्यू है ये ले लिया। अब यहाँ पे उसका कांस्टेंट वैल्यू भी संभालिए। माने रजिस्टर तो लीजिए ही लीजिए, इंस्ट्रक्शन तो दे ही रहे हैं, साथ में जो कांस्टेंट वैल्यू है वो भी ले लीजिए। जब भी कांस्टेंट वैल्यू किसी रजिस्टर के लिए दिया जाएगा इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट में, तो उसको हम लोग कहते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग। यानी हम डेटा ही दे दिए आपको, ले जाइए मेरा डेटा, हमको स्टोर नहीं करना है, हम कांस्टेंट वैल्यू दे दिए, जाइए अब इससे कैलकुलेशन करके निकाल के दिखाइए। तो यहाँ पे जो इस तरह का कार्य हम करते हैं, इस कार्य को कराने के लिए हम लोग को जो कॉल करना होता है उसको बोलते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग। यानी हम कीबोर्ड से वैल्यू टाइप किए, आप उस पर रिजल्ट इंस्ट्रक्शन दिए, और आप उस रिजल्ट को फाइंड आउट करके आप हमको दे दिए। यहाँ मेमोरी का कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा है। उस तरह के एक्सप्रेशन और उस तरह के एड्रेसिंग को कहते हैं हम लोग इमीडिएट एड्रेसिंग। क्लियर है? यस और नो? बोलिए, क्लियर है? यस सर। ये डीजे सीरीज कौन है जी? क्या नाम है आपका? आप क्या गुलशन कुमार के यहाँ से आए हैं क्या? अपना नाम बताइए, इनरोलमेंट नंबर बताइए और स्टडी सेंटर कोड, नहीं तो हम आपको टी सीरीज यहाँ भेज देंगे। सर दीपक नाम है सर। दीपक नाम हुआ। और क्या गायक हैं क्या आप? सर बस ऐसे ही। अच्छा, बस ऐसे ही शौकी है, बाथरूम सिंगर है। ठीक है, कोई बात हाँ। नहीं है। अपना इनरोलमेंट नंबर बताइए, स्टडी सेंटर कोड बताइए। मेरा इनरोलमेंट नंबर है 181261। कौन सा जमाना? रांची के रीजनल सेंटर का ऑनलाइन क्लास का लुत्फ उठाते हैं। और तीसरा एड्रेसिंग मोड जो है डायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग को देखना चाहेंगे। तो ये दोनों एड्रेसिंग मोड क्लियर है? हाँ सर। ठीक।
तो कांस्टेंट वैल्यू के साथ अगर इंस्ट्रक्शन आएगा तो इमीडिएट एड्रेसिंग हो गई, और अगर हम लोग वेरिएबल को यूज करेंगे डायरेक्टली तो रजिस्टर एड्रेसिंग हो गई, रजिस्टर के थ्रू कॉल किए। अब बारी आती है डायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग। When operands are specified in memory addressing mode, direct access to main memory, usually to the data segment, is required. This way of addressing results in slower processing of data. To locate the exact location of data in memory, we need the segment start address, which is typically found in the DS register, and an offset value. The offset value is also called effective address. In direct addressing mode, the offset value is specified directly as part of the instruction, usually indicated by the variable name. The assembler calculates the offset value and maintains a symbol table which stores the offset value of all variables used in the program. In direct memory addressing, one of the operand refers to memory location and the other operand refers a register. तो यहाँ पे बात ये बताई जा रही है कि यहाँ पे आपको मेमोरी में काम करना है। अभी तक जो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में था कि हम लोग रजिस्टर में जो वेरिएबल बनाए हैं उसके मेमोरी को नहीं कॉल करके हम लोग रजिस्टर के वेरिएबल को कॉल करके रजिस्टर के थ्रू ही वर्क करा दिए, यानी रजिस्टर की जिम्मेवारी दे दिए कि आप डेटा को अपने से मेमोरी में ढूंढ के डाल दीजिए, मैंने मेमोरी खोजने की जिम्मेवारी रजिस्टर को दे दिए, वो हो गया रजिस्टर एड्रेसिंग। उसके बाद इमीडिएट एड्रेसिंग हुआ कि हम वैल्यू भी दे दिए आपको, आप वर्क करके उसका रिजल्ट ही निकाल दीजिए, कहाँ स्टोर कीजिएगा मेरा इसका हेडक नहीं है। लेकिन ये दोनों का डिमेरिट ये है कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब रजिस्टर को ही काम दे दिए कि अब आप मतलब वर्क भी कीजिए और जाके उसको डेटा को स्टोर भी कीजिए, तो बेचारा ठगा हुआ महसूस करेगा, उसको खोजने में टाइम लगेगा। और इमीडिएट में तो आप डेटा ही खाली थमा दिए और उसके बाद वो जाने, तो यहाँ थोड़ा सेल्फिश टाइप का आप काम किए। अब बात आ रही है कि थोड़ा सा अच्छा नेचर, अच्छा बच्चा बन के काम करना है हम लोग को, तो डायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग करेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो उसका एड्रेस है वो लोकेट करके उसका नेम हम लोग बता देंगे कि मतलब उसको इस नाम से जाना जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप लालपुर जानते हैं कहाँ पे है, तो आपको लालपुर बताएंगे तो आप लालपुर पहुंच सकते हैं, मतलब आपको हम हिंट दे दिए, एड्रेस दे दिए और आप बोलेंगे कि आप इस पे वर्क कीजिए। तो इस तरह का जो हो गया डायरेक्ट हम एड्रेस ही आपको हम दे दे रहे हैं और वहां से आप डेटा ले आइए। जैसे मान लीजिए कि अभी कांटा टोली में कोई रहते हैं, अभी जस्ट डीजे सीरीज, तो हम बोलेंगे कांटा टोली डीजे सीरीज, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वहाँ उनका स्टडी सेंटर है और वो वहाँ से आ जाएंगे, यानी हम एड्रेस के थ्रू उनके लोकेशन को जानते हैं, मतलब एड्रेस से हम परिचित हैं। तो इस तरह की जो मेमोरी एड्रेसिंग होती है वो होती है डायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग। क्लियर है? यस और नो? यस सर। तो अब आइए एक और एड्रेसिंग मोड है जिसको कहते हैं इनडायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग। इनडायरेक्ट, अब ये क्या है, हर तरह के लोगों को बारे में जानना जरूरी है, तो इनको भी जान लेते हैं हम लोग। काम तो तीनों से चल जाएगा, चौथे का भी ऐसा नहीं है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। तो इनको देखते हैं, इनके बारे में हम लोग रिसर्च करते हैं। This addressing modes utilize the computer's ability of segment offset addressing. Generally the base register, जब भी B लगता है तो वो बेस रजिस्टर होता है, EBX, EBP और BXBP and the index register, source address और destination address, D for destination index और source for source index, coded within the square bracket for memory reference are used for this purpose.
Indirect addressing is generally used for variable containing several elements like arrays starting address of the array stored into say the EBX register. तो मान लीजिए कि पता चला कि एक मोहल्ला है, इस मोहल्ला के रोड नंबर 10 में सारा इग्नू का BCA सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट रहता है। मान लीजिए ऐसा कभी फैसिलिटी दिया जाए कि जितने BCA सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनको इसी मोहल्ला में रहने के लिए मजबूर किया जाता है, तो उसमें बहुत आसान हो जाएगा। फिर हम एक स्टूडेंट को पकड़ेंगे और बोलेंगे जाओ जिस सब स्टूडेंट को बुला के ले आओ। तो इस तरह का आप कार्यवाही चाहते हैं तो फिर यूज करेंगे इनडायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग। जितना भी एरे बेस्ड वर्क होता है जिसमें सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस से आपको पता चलेगा कि मोहल्ला का रोड नंबर 10 कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ एंड हो रहा है, तो आप उससे काउंट कर लीजिए। इसमें 20 ठो क्वार्टर बना तो इसमें 20 ठो स्टूडेंट है जो कि BCA सेकंड सेमेस्टर का है। इस तरह से वर्क करना चाहते हैं तो आपको कॉल करना होगा इनडायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग। तो ये इस तरह का मेमोरी एड्रेसिंग तब होता है जब आपको बल्क और ग्रुप ऑफ डेटा को यूज करना है एक ही बार में, तो आपको काम लेंदी नहीं हो। उससे आसान ये है कि आपको हम सोर्स एड्रेस डेस्टिनेशन एड्रेस लोकेट करा दें और बेस एड्रेस भी लोकेट करा दें, यानी आपको सब चीज बता दें, तो आप पूरा का पूरा डेटा को एक साथ एक वे में कंट्रोल करके वर्क कर सकते हो। इसके लिए आपको यूज करना होगा इनडायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग। क्लियर है? यस और नो? यस सर। यस सर। मूव इंस्ट्रक्शन के बारे में देख लीजिए किस तरह से मूव इंस्ट्रक्शन चलाते हैं। मूव इंस्ट्रक्शन हम चला सकते हैं रजिस्टर्ड कॉमा रजिस्टर, इस तरह से भी चला सकते हैं। मूव इंस्ट्रक्शन चला सकते हैं डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स, पहले डेस्टिनेशन लिखना होगा उसके बाद सोर्स लिखते हैं। तरीका देखते जाइएगा, 5 तरीका है। दूसरा तरीका है रजिस्टर पहले लिखा हुआ इमीडिएट का डेटा रजिस्टर में ट्रांसफर हुआ, ये हुआ एक तरीका। तीसरा तरीका हुआ इमीडिएट से मेमोरी में ट्रांसफर कर सकते हैं, मेमोरी से रजिस्टर में ट्रांसफर कर सकते हैं और रजिस्टर से मेमोरी में ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी रजिस्टर रजिस्टर ट्रांसफर होता है, मेमोरी से रजिस्टर, रजिस्टर से मेमोरी, इमीडिएट से मेमोरी, ये पांचों चीज लिख लीजिए। आपको हम वेबसाइट का लिंक शेयर कर दे रहे हैं जब आपको मन करेगा। अच्छा, मालूम है पढ़ने का सबसे अच्छा समय अगर हम को कभी कभी लगता है ना ऑनलाइन क्लास जानते हैं कब चलाना चाहिए? पूछिए। कब? कब सर? 4 बजे सुबह से 5:30 बजे तक। इतना बढ़िया वो क्लास चलेगा ना, मतलब बच्चा सर सोए रह जाएंगे। अरे क्या बात कर रहे, बच्चा लोग पढ़ने के लिए मतलब एक बार थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन बच्चा लोग मतलब एकदम पढ़ने के लिए ही उठेगा। स्पेशली अभी तो है कि कोई घूम रहा है कहीं भी है क्लास कर रहा है, 10 को एक्सक्यूज है, उस समय इतना मन लगेगा ना कि भगवान का पूजा कर रहे हैं हम लोग। मतलब वो क्लास जो चलेगा ना वो जिंदगी भर का यूनिक। सुबह सुबह मेमोराइज भी जल्दी होता है। हाँ वही कह रहा हूँ, 3:30 बजे भी कर दे क्या? 3:30 बजे सुबह बोलिए। आप तो एग्री हैं? टाइम चेंज कर, नेक्स्ट बार जो होगा ना आप लोग का हम याद कर लेते हैं। नया हमको कोई भी मिलेगा ना इस तरह का तो 3:30 बजे सवेरे से चलेगा, ठीक है? सारे बच्चे एग्री हैं ना? क्या बात है, ऑनलाइन क्लास का यही ना फैसिलिटी होता है जी। और ये सबसे अच्छी, इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इस टाइम में किया हुआ कार्य यादगार रहता है एकदम, मतलब आपके बुढ़ापा तक याद रहेगा कि क्लास किए थे 3:30 बजे सवेरे। एक दिन करके चेक कर लीजिए ना सर। हाँ सर, क्या बोल रहे हैं? एक दिन चेक कर लीजिए सर सबको। चेक एक नहीं दिन से करना कुछ नहीं होता है, मिनिमम 21 डेज। नहीं वो नहीं बोल रहे, एक दिन चेक कर लीजिए। नहीं कुछ नहीं। अब अगला बार जो क्लास होगा ना 3:30 बजे समझिए कि अंशुमन सर का वो क्लास है। आपको जब लिंक आएगा ना 3:30 PM मत समझिएगा, 3:30 AM है वो। 3 बजे तो सोते हैं सर। हाँ गजब। तो सोबे मत कीजिए आप चौकीदारी वाला काम करते हैं क्या जी? आप ऐसा हमको हंसाने वाला बात क्यों बोले? 3 बजे सोते हैं मतलब क्या करते हैं 3 बजे तक? माने गायत्री जाप करते हैं क्या 1008 बार, उसके बाद सोते हैं क्या? ठीक है, हम लोग वैसा कार्य करेंगे कभी, है ना? एकदम पढ़ने के लिए उठें। देखिए आपको लिंक शेयर कर दिए हम। यस सर। आप लोग लग रहा है एकदम अभी जैसे पढ़ रहे हैं ना, जैसे लगता है बस चलो पढ़ लेते हैं हम। रुकिए नहीं ना, सर, इधर उधर से ही बात है। इधर एक जगह लोग मतलब कि टाइम भी होता है क्लासेस का, तो
हमेशा सेम नहीं ना होता है, कभी 5 बजे से स्टार्ट होता है, हाँ कभी तो हम अभी जैसे 3:30 बजे फिक्स कर दे रहे हैं। इग्नू का ऑनलाइन क्लास 3:30 बजे सवेरे से 5 सर बजे ये तक। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, मतलब कभी चलिए मतलब कि चैलेंज लगा लीजिए, चलिए अगला बार मेरा क्लास 3:30 बजे सुबह। अच्छा सर पक्का कर दीजिए ना, बहुत अच्छा हो जाएगा मेरे हाँ तो लिए। चलिए अब हो गया एकदम, आज हम मूड बना लिए। नेक्स्ट सेशन से 3:30 बजे सुबह। ठीक है सर, वहाँ पे AM होना चाहिए, PM नहीं होना चाहिए। AM ही रहेगा, एकदम AM, है ना। अब कोई अगर मगर नहीं करेगा, उस क्लास के लिए सब कोई रेडी रहेगा। ठीक है सर। हाँ चलिए ठीक, ओके। तो ये हुआ आपका एक प्रोग्राम। अब ये कौन सा प्रोग्राम आ गया, इसका आउटपुट देख लिया जाए। नुहा अली, अच्छा ये वर्ड डिस्प्ले करना, अभी हम लोग नंबर से डिस्प्ले किए। अब ये एक प्रोग्राम है, तो ये शॉर्ट कर दिया गया है प्रोग्राम को, तो शॉर्ट कर दिया गया है। और जस्ट लाइक देख लीजिए, यहाँ पे EDF को कॉल किया गया है लेंथ मतलब, और ECX को कॉल किया गया है करंट, और EBX EEX सब नाम से आप लोग जान रहे हैं। कर्नल को कॉल किया गया है। ये प्रोग्राम देखिए आप लोग को शेयर किए हुए हैं, और इसको हम कॉपी पेस्ट भी कर दे रहे हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप में जो ना बच्चा क्लास नहीं कर रहा होगा ना, डर जाएगा, बाप रे क्या हो रहा है। जो बच्चा क्लास नहीं कर रहा ना, उसको लगेगा एकदम फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा कि सर कितना पढ़ा दिया आज। देखो प्रोग्राम समझ में आ रहा है कि नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दिए हैं। हाँ, जारा अली, नुहा अली, 2 नाम डिस्प्ले होगा। सब बच्चा लोग देखिए तो लाइन से, तो हम आगे पढ़ाते हैं वेरिएबल। ये फिर इतना ही रहने दीजिए जी, नया चीज आ गया, इसको तो पढ़ाएंगे तो फिर भुला जाएगा पुराना वाला वेरिएबल। सर तो इतना ही में आज एंड कर दीजिए। ठीक है, कल आप लोग ज्वाइन कीजिएगा तो कल आगे पढ़ाएंगे वेरिएबल कांस्टेंट कैसे लेते हैं। कल लूप भी स्टार्ट कर देंगे, है ना। 2 क्लास बचा है ना, लूप तक खत्म कर देंगे, ठीक है। कल 3:30 में ना सर? नहीं बाबू, अगले बार इतना ज्यादा मत जोशिया, अगला सेशन से, है ना। तुम ऐसे प्रैक्टिस करना, देखो तुम ये वाला वीडियो रिकॉर्डिंग कर लो मेरा क्लास का, और तुम अलार्म लगा लेना, तुम एकदम एज्यूम करना कि सर 3:30 बजे पढ़ा रहे हैं ना। ठीक है सर। आपको बताना था अपना एक्सपीरियंस कैसा था। ठीक है सर। एकदम तुम पूरा एक डायरी बनाना, है ना, और डायरी में लिखना कि BCSL मेरी जीवन की यादगार घटना, BCSL 22 की क्लास की। यस सर। ठीक है, और हमको बताना सर जैसे आप बोले रिकॉर्डिंग कर लेना, इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं ना तो इसका वॉइस चला जाता है। नहीं, वहाँ से सेटिंग में जाके अलाउ करना पड़ेगा आपको। हाँ, सेटिंग से अलाउ करना पड़ता है। ओके, आप लोग IT के स्टूडेंट है जी, ये सब चीज आपसे सीखेगा बच्चा, तो आप मतलब आप लोग को ये सब चीज पता रहना चाहिए। नहीं जैसे पता नहीं, ये इसके पहले जूम में करती थी, जूम में मैंने बहुत सारा ट्राई किया था, उसके बाद भी नहीं हो रहा था। अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ। आप जब सेटिंग में जाइएगा तो उसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग का रहता है फैसिलिटी। यस सर, रहता है। हाँ, फिर ऑनलाइन क्लास का फायदा क्या हुआ, आप मतलब अभी नहीं समझ में आएगा तो फिर आगे भी नहीं समझ में आएगा। ऐसे इग्नू में ये ऑनलाइन रिकॉर्डिंग ही सारा क्लास होता है, तो आप चाहिए तो परमिशन लेके वहां से ले सकते हैं हमको, लेकिन बहुत हाई डेटा बिट रहता है, तो वो आपके पेन ड्राइव में सर कोलकाता रीजनल सेंटर का वो लोग ना हर एक ऑनलाइन क्लास का वो लोग वीडियो अपलोड करते हैं अपने इस वेबसाइट पे। तो ये हम लोग का भी होता है, आप डिमांड कर सकते हैं, मिल जाएगा आपको। अच्छा। आप लोग ही स्टूडेंट को ही डिमांड करना है। सारे बच्चे अटेंडेंस बना दिए हैं? यस सर। ठीक है, भेज तो दिए सर। अच्छा चलिए, तो आप लोगों को पढ़ाई में कोई दिक्कत तो नहीं है? फीडबैक कैसा है आप लोग का? 5 out of 5 सर। 5 ओके 5। ये तो तुम लोग मैंने इसका दे रहा है क्या हमको फीडबैक? सर रिव्यू दे रहे हैं। रेफ्रिजरेटर खरीदता है मतलब सर मतलब क्या जी, उसी में देते ना 5 into 5।
तो कहने का मतलब वही है सर। अच्छा है ना, ये बोलो। अच्छा, हम थोड़ा सा बहुत धीरे धीरे हाँ समझ। सर, अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। आप लोग रिवीजन कीजिएगा अच्छा से, ठीक है? सब एक एक करके आप लोग स्किप करते जाइए। ओके सर। थैंक यू सर। हाँ, एक एक करके स्किप करते जाइए। थैंक यू शुभ सर। थैंक यू, सर थैंक थैंक यू यू, सर। थैंक सर यू। शुभ रात्रि सर। हाँ, शुभ रात्रि। 3 बजे तुम उठना। ठीक है सर, वो तो हाँ, मॉर्निंग होगा ना। ओके, चलो ठीक है एग्जिट कीजिए सब कोई एक एक करके। चलिए एग्जिट कीजिए। योगेश एग्जिट कीजिए, सुस्मिता, वरुण, एस के ठाकुर, डीजे सीरीज, एस के ठाकुर,